आइए दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन के एईडीओ बिहार शिक्षा पदाधिकारी के इस सेट के साथ, सेट नंबर 2 के साथ आप लोगों के बीच जारी है। तो अब शुरू करते हैं इस सेट को। इसका पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो दोस्तों ये किससे युद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से। राजकोषीय घाटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। दोस्तों ये लाया गया था 1951 में। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 6 महीना के लिए। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन डी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है? दोस्तों ये हो जाएगा शिवहर, सबसे छोटा जिला। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो दोस्तों ये बना है शेर खां। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदशाहनामा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में। ऑप्शन ए। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? दोस्तों ये किया ऑप्शन सी, यूएसए। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन सिस्टम। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो ये दिखता है ऑप्शन ए, दात्र कोशिका और रक्तता। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो दोस्तों ये बोले कि गिनती करके ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने की घेरे की माप की गिनती करके। पौधों के तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा देश में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। भोजन भंडारण में भी, पौधे को आकार देने में भी, प्रकाश संश्लेषण में भी। कीटभक्षी पौधे निम्न में से किसकी कमी से उगते हैं? तो ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। तो ये होती है द्विगुणित। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ये करती है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट में हो जाएगा पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा H2O। दो रंगहीन गैसों को मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है NOO2। ऑप्शन सी। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Al2O3। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में होगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी, मेथोनोइक अम्ल। चींटी के डंक में लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो यह होता है रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक, 7.4 से 8.4 के बीच। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है? यह बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे नाक कान गला के डॉक्टर द्वारा दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के मायने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डेसिबल कहा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से नहीं है उसका आपेक्षिक इकाई। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आमीटर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? ऑप्शन बी, चावल। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन डी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यह है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हो को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों ये 27.20 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा और व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, ये सही है। शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा 33.33%, 3 प्रति रुपया प्रतिदिन परिभाषित किया गया, ये भी सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, दोस्तों ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, दोस्तों यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों ये जगह ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? दोस्तों ये ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। दोस्तों यही विधानसभा के लिए भी है। भारत का मान्य महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है दोस्तों केवल लोकसभा में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व देना। तो ये मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये DPSP का पाठ है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा DPSP, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद आर्टिकल 40 के तहत।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना। तो जैसा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 155 राज्यपाल का हटाना। तो यही गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 9A। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्पित तंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं पारितंत्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस में जैव विविधता अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ये छोड़े गए हैं दोस्तों नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों ये क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रावधान के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनगणना विभाग द्वारा, ऑप्शन ए। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए गोवा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामीर पठार। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है पंपास। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं कंपोज। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो दोस्तों इसका सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहद ग्रह में मंगल नहीं होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इसमें से एक से अधिक है। GTV त्रिवाथा के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट।
हमारा बिहार और ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र दोस्तों CWG क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैंगो शावर अम्लीय वर्षा, ऑप्शन ए। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों भारत देश की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी 4096 किलोमीटर। तो दोस्तों गंगा के उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो गंगा के उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। चुंबी घाटी स्थित है। तो चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है? तो ये पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आर्य समाज से, दयानंद सरस्वती। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई 1857। बिहार में 21 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम टेलर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो दोस्तों ये था लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीर सैयद अली द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो दोस्तों ये दिया था फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चांदी और तांबे के। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो ये मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है 7 प्रकार के पुरोहितों का। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वेद 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 900 वर्षों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। तो दोस्तों आज का सेट कैसा लगा? हम कोशिश किए बहुत कम समय में आपको रिवीजन करवाने का, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो जितना कम से कम समय में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, सेट को प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना अधिक से अधिक प्रश्न हम लोगों के सामने से गुजरेगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।